बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5, इसका एक आर्टिकल डिस्कस करना है हमने, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आगे मैं एडिशन कर देता हूँ। बाई यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, इसकी रूट्स की मदद से। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर दो लीनियर फैक्टर होते हैं। इक्वल टू 0 इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 इधर लिख देता हूँ, या मिटा देता हूँ। इसके अंदर दो लीनियर फैक्टर होते हैं, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे। एक x की कीमत होगी -3 और एक -2। रूट इसके आंसर सोल्यूशन लिखते हैं जो भी इसका। अब ये देखिएगा, आपको रूट्स दे दिए जाए कि ये तो रूट्स हैं, इक्वेशन कुछ भी नहीं है, तो इसकी इक्वेशन बनाएं जिसके ये रूट्स हैं। अब आर्टिकल ये है हमारे पास, आपको रूट दे दिए जाएंगे, इक्वेशन बनाएं। अच्छा, ये आपकी याद दहानी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, उसको अलग लिखते हैं। तो ये इसके दो रूट्स हैं, इसका नाम हम किसी एक का अल्फ़ा रखते हैं और इसको बीटा रखते हैं। तो ये x है, मतलब x इक्वल टू -3 है, ये x इक्वल टू समथिंग है, ये x इक्वल टू समथिंग जो भी, तो उसके नाम हमने स्पेशल अल्फ़ा और बीटा रख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करें, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। तो x की कीमत एक अल्फ़ा आ गई और x की कीमत एक बीटा। अब आपको अजीब नहीं लगेगा x अल्फ़ा बीटा। देखिए, x की कीमत -3 और -2 मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, वरना नहीं मैं ये डायरेक्ट हुए था आपको अजीब सा लगना था। यहाँ पे देखिए, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, इसे इस तरफ ले जाए, और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाए। चल, अच्छा, ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर फैक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग दीज टू इक्वेशन। तो x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा x माइनस बीटा और इक्वल टू 0। अब सवाल ये पैदा था, हम मल्टीप्लाई क्यों करने बैठ गए भाई? ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमने फैक्टर बनाए थे, दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये दोनों फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं x², और हमारे पास आएगा माइनस का ये अल्फ़ा x और माइनस का बीटा x, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा। ये बीटा पहले आता था, बाद में दोनों माइनस का था, मैंने तरतीब से अल्फ़ा और बीटा लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, x² माइनस कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर x कॉमन ले लें और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, मेरे पास दो रूट्स थे, मैंने इन्हें मैनिपुलेट इस तरीके से किया कि दोनों को इक्वल टू 0 किया, मल्टीप्लाई किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना ली। अब हमने पिछले एक्सरसाइजों में ये पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ द रूट। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x, सम ऑफ, इसकी यहाँ मैंने s लिख दिया, सम ऑफ द रूट इंटू x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मैंने वो पिछली इक्वेशन मिटा दी, वो थी x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे था s के दो रूट से -3 और -2। आपको कहा जाए कि ये रूट्स हैं, इक्वेशन बनाओ, तो ये से इस्तेमाल करेंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट। तो ये आपके पास -3 -2 सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -3 -2। इन शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तो x² माइनस और माइनस ये 5x हो गया, -5x, इससे मल्टीप्लाई कर तो प्लस का 5x, और ये 3 टू द 6 और लामत प्लस की 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फिर हमने बना ली, हमें रूट्स दिए गए थे, हमने इक्वेशन फिर बना ली। तो ये तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन। अब इंशाल्लाह मैं सवाल शुरू करता हूँ इसको मिटाने के बाद। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर
1 इसके 8 पार्ट्स हैं और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ज़बानी भी की जा सकती हैं। बहरहाल ये देखें, इसका मैंने ए पार्ट और डी पार्ट फिलहाल लिखा। तो लेट इसके इसने रूट्स दिए हुए 1 और 5। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट। ये इसके रूट दिए हुए, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, आप इसे एक्स स्क्वायर और सम ऑफ द रूट 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 इंटू 5 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 6x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं वो अगला करता हूँ, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। और हमारे पास जो इक्वेशन है मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मीन अल्फ़ा बीटा और एक्स, इस तरह भी लिख सकता हूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा इस तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था, एस लिखा है, एस की जगह आप एक्स प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और पी की जगह अल्फ़ा बीटा यूँ भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी यूँ कर लें, यूँ कर लें, दोनों बातें ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ये 0 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है 0 इंटू -3। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3x आ गया। ये 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ गया। तो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स मैंने लिए, इसमें एयोटा आ रहा है, उसमें अंडर रूट आ रहा है, इसी सिलसिले में। तो लेट अल्फ़ा 1 प्लस एयोटा बीटा 1 माइनस एयोटा, और जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, अब ये देखिएगा, सम ऑफ द रूट इन दोनों को जमा कर दें, 1 प्लस एयोटा फिर प्लस 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट, ये माइनस की लामत सम की जगह इन दोनों रूट को जमा के साथ लिख दिया, एक्स आ गया। प्रोडक्ट की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। ये जी आपके पास एयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, 2 बच गया 2। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 और 7x माइनस का 2x। आगे देखें, ये a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ समझाने के लिए, और ये एयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, एयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज 2 नुक्ते ऊपर लगाए, एक नुक्ता, इसका मतलब बिकॉज एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस के बाद -1, ये स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट मुझे देना है। एक स्टेप ये छोड़ भी सकते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, आपके पास आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। लेट अल्फ़ा 3 प्लस √2 और बीटा 3 माइनस √2। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो मैं वो पिछले रिपीट कर देता हूँ, आप यूँ भी लिख सकते हैं, 2 सवाल एक जैसे हो जाए दो। सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इस तरह में लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, इन दोनों को जमा करके लिखना है। ये आपके पास है 3 प्लस √2 प्लस दूसरा क्या है 3 माइनस √2, ब्रैकेट डाल लें, ये सम ऑफ द रूट हो गया इंटू एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, चलो इसके बाद जी ये देखें, ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर 3 और प्लस 3 कितना हो गया 6, ये माइनस की नंबर डालें और ये 6 साथ आ गया एक्स। ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये माइनस अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 2 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भी और एफएससी में भी जाके इसको आपने पढ़ना है, इस तरह के सवालात को। कहते हैं इफ द अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6, तो फॉर्म ए इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अच्छा, ये सवाल मैं सेकंड टाइम हल करने लगा, इसलिए आपको सारा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले यह सवाल किया, इसकी रिकॉर्डिंग की तो 6 इधर लिखा गया, 3 इधर लिखा गया, सारा टाइम वेस्ट हुआ। तो उसके बाद दोबारा मिटा के ना, अब इस सवाल में जो आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन, और मैंने फिलिंग करनी है, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि ये टाइम बच जाए, क्योंकि अगले सवाल भी हमने करने इसी तरीके से करने हैं। ले जी, हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। ए की जगह आ गया 1, बी की जगह -3 और सी की जगह 6। अच्छा, अब सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की कीमत आपके पास जो है वो -3 है और ए की 1, तो आपके पास ये आ गया जी प्लस का 3, और ये है अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी ओवर ए, तो उसकी सी की कीमत हमारे पास 6 है और ए की कीमत 1, तो जो आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा या प्रोडक्ट बोलेंगे 6 आ गया। ये दो वैल्यूज़ आ गई जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। ये तो गिवन इक्वेशन का सम ऑफ द रूट और रिक्वायर्ड ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा, वही अल्फ़ा उसका दुगना लें उसमें 1 जमा करें, और वही बीटा उसका दुगना लें और 1 जमा करें। तो जब रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो उसका तो फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिएगा, ये मैंने इसका पहला रूट लिखा प्लस दूसरा रूट, ये प्लस मैंने रेड में डाल दिया। ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा साइड पे लगा लें, 1 और 1 ऐड हुआ 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि तीनों में से 2 ले लें कॉमन, लेकिन नहीं, हमने देखना हमारे पास कीमत कौन सी है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है, वो ये लिखी हुई है 3। तो यहाँ पे इसकी कीमत पुट करते हैं 3 और प्लस 2, ये हो गया जी 6 और 2, ये आ गया 8 सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा से 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा 1 से 2 अल्फ़ा, 1 इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और 1 1 से मल्टीप्लाई जो 1, 4 टर्म्स आपके पास आ गई। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। रीज़न आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास है ये। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है 3 प्लस 1, ये आ गया 24, ये आ गया 6 और प्लस 1, ये आ गया 31। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 8x और प्रोडक्ट 31। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब मैंने इसका बी पार्ट्स लिया और ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या निकाली थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की, ये एक मरतबा निकालनी है इस सवाल में, और इसके जितने 4-5 यूज़ हैं हर एक में वही इस्तेमाल करना है। अब मैंने ये इसलिए मिटाया नहीं था कि आपके सामने मैं मिटाना चाह रहा था कि ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मैंने निकाली यहाँ पे 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत निकाली 6, ताकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस बन जाए। ये 2 कीमतें मैंने इस्तेमाल करनी है। अब कहता है कि आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स ये हैं।
और इसको पहचानने इस सवाल की कह लें कि कल के जो लेक्चर में हमने ठीक ठाक टुकाई की हुई है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आता था, स्क्वायर कंप्लीट करते थे, 3 से 4 मरतबा हमने ये काम किया। आज 5वीं या 6वीं मरतबा करने लगे हैं। बहरहाल जी ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, तो यह लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन सम ऑफ द रूट, सम एस फॉर सम ऑफ द रूट, ये आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए पहचाने इसको, कल इस सवाल को 3 से 4 मरतबा हमने किया। हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने बैठ जाते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा हमने अपनी तरफ से जमा किया, नहीं है तो यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, ऊपर तो नहीं था ना, प्लस और माइनस। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की कीमत है हमारे पास, वो है 3 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की कीमत है हमारे पास 6। ये इनकी कीमतें दर्ज कर दी, तो मेरे पास ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 और माइनस 3। सम ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन है -3। अब प्रोडक्ट यहाँ पे बड़ा आसान काम है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें। आप अल्फा बीटा को ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। अल्फा बीटा की कीमत आप यहाँ से ले लें, वो है आपके पास 6 का स्क्वायर 36, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, या विल भी लिख दें या इज लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये इक्वेशन आपने जबानी याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी रूट्स, यहाँ पे भी रूट्स बोलना था, एक्स स्क्वायर, सम आपने क्या निकालना, -3 और एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 36। तो ये देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट लिया। अच्छा, इसके पार्ट्स मैं छोड़ूं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं शायद अपनी प्रैक्टिस करने के मूड में हूँ, तो सवाल भी थोड़े से एक्सरसाइज, बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हाँ जी सॉरी, सी है, कहते हैं आपने ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट 1/अल्फ़ा है और 1/बीटा है, जबकि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट आपको अल्फ़ा बीटा दिए थे। सम ऑफ द रूट 3 है, हमने निकाला पहले ही सवाल में, और 6 उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो हम पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका सम निकाल लेंगे, तो इन दोनों को जमा कर दें। इस तरह का काम कल भी हमने किया था, हमें रेसिप्रोकल मिले थे, यानी कि कल का किया हुआ काम आज काम का। और अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम आ गया, बीटा इधर आ गया और अल्फ़ा इधर आ गया, तो आप इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो, या बीटा प्लस अल्फ़ा ही की बात है। अच्छा, अब इनकी कीमतें लिखें। अल्फ़ा प्लस बीटा 3, अल्फ़ा इंटू बीटा 6, 1/2। सम ऑफ द रूट की कीमत आ गई 1/2। अब प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। प्रोडक्ट बहुत आसान है, यहाँ पे 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/बीटा से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। अब प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा, इसकी कीमत पुट कर दें, वो है 6, तो प्रोडक्ट आ गया 1/6। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। इसमें कीमतें पुट कर दें, तो सम ऑफ द रूट आपके पास हाफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स, और प्रोडक्ट है 1/6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका एलसीएम देखें, इसके नीचे 1 है, 2 है और 6 है। 6 इसका एलसीएम है। आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये मैं लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर, 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6/2 यानी कि 3 माइनस का 3x, 6 जब इससे के ऊपर आएगा 6/6 1 हो जाएगा, आपके पास +1 इज इक्वल टू 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा 6 तो 0। तो ये मैं समझाने के लिए लिखा था, ये मिटा दिया। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
ये अब मैंने इसका डी पार्ट्स लिखा है, तो मौजूद वही है, अल्फ़ा बीटा रूट इस इक्वेशन के हैं। हमने सम ऑफ द रूट भी निकाला हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाला हुआ है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स ये अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा है, तो हम सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे, अल्फ़ा और बीटा को जमा करेंगे बीटा ओवर अल्फ़ा में, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा लिख देता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास वो स्टेज आ गई जो कि हम कल से और आज भी हम कर चुके हैं। बाई कैपेबिलिटी स्क्वायर इसको हल करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड करें और माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर अल्फ़ा बीटा प्लस और प्लस का है नहीं, प्लस का खुद लगाना पड़ा, माइनस का साथ लगाना पड़ा ताकि ये बराबर हो पिछली टर्म के। इंटू अल्फ़ा बीटा इसकी कीमत हमारे पास है, तो ये आपके पास आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये 3 स्टेप जो है टर्म्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, ये आपके पास सम आ गया, इसमें कीमतें दर्ज करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 है, तो सम आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 है, माइनस 2 इंटू 6, और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 है, 6 नीचे भी लिख लें। यह गया जी 9, 3 का स्क्वायर 9, यह गया 12 और ये 6, ऊपर बच गया माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2, ये सम ऑफ द रूट आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे आसान काम है आपका। ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आ गया, 1। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सिंपली इसमें कीमतें पुट करते हैं। एस की कीमत हमने निकाली हुई है -1/2, एक्स स्क्वायर माइनस फिर -1/2 एक्स और प्रोडक्ट 1 है इक्वल टू 0। इसके बाद ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/2 आ जाएगा, और अब इसका जो एलसीएम ले 2, इसके नीचे 1 है, 1 तो 2 है। आप एक स्टेप में पूरे को करना चाह रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, इसके बाद मिटा दूंगा। ये 2 से मल्टीप्लाई इस सबको करना है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/2 1x आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 इसको 0। अब इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए किया था। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये अब इसका लास्ट पार्ट है कि आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, और जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट आपने मालूम करने हैं इनकी मदद से। तो सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पहला रूट है रिक्वायर्ड इक्वेशन का, प्लस दूसरा उसका जो है वो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो इकट्ठा ही रहने दें, उसकी कीमत हमारे पास है 3। इसको अभी भी हमने शायद हल किया पिछले जगह पे। इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, ये इधर बीटा आ जाएगा और इधर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख देगी बात है। अब इसकी कीमतें दर्ज कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3, इसकी 6, 3 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 3 दा 6, 1 1 दा 1 हो गया, 7/2। अच्छा जी, ये सम ऑफ द रूट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा से। ले जी, अल्फ़ा को लेके जाता हूँ मैं, इसके साथ अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा हो गया 1 आ गया, ये अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा ओवर बीटा ख़त्म। अब ये बीटा की बारी है, बीटा जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा जब बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा ओवर बीटा हो जाएगा 1,
तो आपके पास आ गया 1 + 1 2, यानी देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पे बचाना चाह रहा हूँ, इसका एल्शियम लेने बैठ जाते हैं। ये आएगा जी अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा इससे तरफ खाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा इससे तरफ खाएगा बीटा स्क्वायर, और ये 1 + 1 2 ये मैंने साइड पे लिख देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 7वीं या 8वीं मरतबा फिर आ गया बाई कम्युनिकेटिंग स्क्वायर वाला का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसमें ये जमा किया आपने, 2 अल्फ़ा बीटा आपने माइनस किया, और अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 साइड पे। तो ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा और प्लस 2। अब कीमतें दर्ज कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की 6, यह आ गया जी 3 का स्क्वायर, ये 2, इसकी कीमत आ गई 6, इसकी कीमत 6 और 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9 - 12 ओवर 6 प्लस 2, और ये हमारे पास आ गया। और मैं थोड़ी सी स्पेस इधर लेता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, 12 में से 9 निकालेंगे माइनस का 3 ओवर 6 प्लस 2, और ये आपके पास आ गया -1/2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, 2 1 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -1, 2 इससे 4, तो 3 4 में से 1 निकला 3/2 आपका प्रोडक्ट आ गया। ये आपका सम ऑफ द रूट है। अब इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने सवाल किए उतनी मरतबा लिखा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कीमतें दर्ज कर दें। एक्स स्क्वायर सम कितना है हमारे पास 7/2, और प्रोडक्ट कितनी है 3/2 = 0। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले, 2 इधर 1 है, एलसीएम 2 आ गया, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो ये लिखूंगा, बाद में मिटा दूंगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ऊपर और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 7x ऐसे लिख दें। 2 जब इसके ऊपर आएगा 2 और 3, लेकिन हम 2 से काट देंगे, प्लस का 3 बचेगा, = 0। इसको मिटा देते हैं, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये नंबर चेंज नहीं किया हमने, बाकी वो सवाल चेंज कर दिया हुआ है। इसके अलावा इसको मिटाने से पहले एक चीज़ का हमें एहसास हुआ कि ये मैंने इसको हल किया, आपने देख भी लिया। एक शॉर्ट मेथड और भी हो सकता था, यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर उस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि अगर ये मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट ना करता, यहाँ पे आगे जाके होता है, देखिए किस तरीके से हो जाता। ये देखिए यहीं पे एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ गया, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 के साथ क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऑटोमेटिक आ गया, और नीचे अल्फ़ा बीटा। तो इसकी कीमत आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत जो थी वो 3 थी, और इसकी कीमत थी आपके पास 6। तो आप इस तरीके से इसको फर्दर हल करके, तो ये यानी ये जो मेरे स्टेप एक्स्ट्रा हुए हैं ना, कम से कम 4 या 5 स्टेप आपके इसके लेस हो सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल पे, इसको अब मैं मिटाता हूँ। नहीं जी, अब सवाल वैसा ही है, वहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे P और Q लिखा हुआ है। तो हमने सवाल में सिर्फ ये इक्वेशन बदली, सारा सवाल वही लिखा हुआ है जो पहले 2 था। तो एक्स स्क्वायर प्लस PX और QX जो है उसके रूट्स कहते हैं अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो ये हम इसके कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। A की कीमत 1, B की कीमत P और C की कीमत Q, और सम ऑफ द रूट आपको पता है, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा -B/A।
अच्छा, इसे एस भी लिख सकते हैं, माइनस बी, तो माइनस का पी आएगा ओवर वन में लिख नहीं रहा, तो सम ऑफ द रूट आपके पास पी माइनस का ये आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा, ये सी ओवर ए होता है, सी की कीमत क्यू है, इसके नीचे 1 वो लिखूँगा नहीं, तो अल्फ़ा बीटा क्यू। अच्छा जी, अब इसके दो ही पार्ट्स हैं, पहला पार्ट कहते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। एक ऐसी इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों, तो जबकि ये इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है, स्क्वायर वाली चाहिए, तो ऐसे करते हैं, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन सम ऑफ द रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेंगे, फिर एक मरतबा फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब कीमतें लिखनी है आपने यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है माइनस पी, इसका स्क्वायर आ गया माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की कीमत आपके पास है सिंपल क्यू लिख दिया, तो आपके पास पी स्क्वायर, ये प्लस का पी स्क्वायर माइनस 2q आपके पास सम आ गया। अब ये इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, ये आसान काम है ज़्यादा, यानी अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की कीमत है हमारे पास q, तो इसका मतलब q का स्क्वायर। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने की पोजीशन में आ गए हैं, तो वो उसका जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 सम ऑफ द रूट, आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, और प्रोडक्ट आपके पास है क्यू स्क्वायर, तो क्योंकि ये एक्स इसका कॉमन लिया हुआ है, इसके खोलने से कोई हासिल नहीं होता, तो आंसर इसको यूं ही लिखेंगे, ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नहीं जी, अब इसका लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट, तो यहाँ से मिटा के मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत और अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत अलग लिख दी है, स्पेस बचा ली मैंने, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल हो जाएगी। ये कहते हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट ये हैं अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा, तो पहले हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे, दोनों को जमा कर दें, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर, इस तरह की सिचुएशन हम पहले भी डील कर चुके हैं कम से कम 2 मरतबा। ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम ये इससे तरफ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये सिचुएशन शायद 9वीं या 10वीं पे जा रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें ऐड करें 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस करें 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा एलसीएम, तो आपके पास ये 3 जो टर्म्स हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब इसके बाद देखिए कीमतें दर्ज कर देते हैं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है हमारे पास माइनस पी इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर लेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत है क्यू, नीचे आपके पास है अल्फ़ा बीटा और इसकी कीमत है क्यू, आपके पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू सम। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, ये सबसे आसान काम, कैंसिल सारा कुछ, प्रोडक्ट आपके पास 1 आ गए। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है हमने, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट,
इसमें कीमतें दर्ज कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की कीमत हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। यहाँ पे बटे में डिनोमिनेटर में हमारे पास q हो गया। p की कीमत देखें 1, एलसीएम देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 और ये q, तो q से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड बाई q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया q एक्स स्क्वायर और ये माइनस की लामत है। q जब इससे इधर आएगा तो इसे मैं लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। q जब इधर आएगा तो इसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2q और इनटू ये x, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, x ऊपर नज़र आ रहा है, इधर नहीं, ये x। अच्छा, उसके बाद ये q जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो q इज इक्वल टू 0। और ये समझाने के लिए किया था, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास आ गया इधर q, ये q नीचे वाला कैंसिल हो गया और इधर q, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ली ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि मेरा लेक्चर जब भी आप देखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप सारे सवाल बेशक ना देखें, कुछ स्किप करें, खुद से करने की कोशिश करें, ना मसला हो तो तब इधर देखने के लिए आएँ, क्योंकि ये सारे कर दिए हुए मैंने। लेकिन जो इंट्रोडक्शन देखेंगे वो आपकी बुनियाद होगी और वो आपको एफएससी पे बड़ी अगली क्लासों में अगली एक्सरसाइज में भी काम आएगी। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।